हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो हमारा वीडियो है वो है पर्सनालिटी का पार्ट 6। इसमें हम बिग 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी को स्टडी करने वाले हैं। पहले के जो 5 पार्ट्स हैं उन सभी के लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आप वहाँ पे जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग पर्सनालिटी को 5 डायमेंशंस में ब्रेक कर दिया गया। 5 फैक्टर के मॉडल के अकॉर्डिंग 5 ऐसी डायमेंशंस हैं जब आप किसी भी इंडिविजुअल को आप जब उनकी पर्सनालिटी को असेस करोगे तो इन 5 डायमेंशंस के स्पेक्ट्रम पर आप उनकी पर्सनालिटी को लाई करवा सकते हो। तो ये जो 5 जो डायमेंशंस हैं वो हैं एग्रीएबलनेस, कॉन्शियसनेस, एक्सट्रोवर्जन, ओपननेस एंड न्यूरोटिसिज्म, यानी कि इसको हम इमोशनल स्टेबिलिटी, अगर हम दूसरे वर्ड में बात करें तो इमोशनल स्टेबिलिटी की हम बात करें यहाँ पे। तो इन सारे डायमेंशंस को याद करने के लिए वर्ड बनाया गया ओशियन, जो कि हर डायमेंशन के फर्स्ट अल्फाबेट को लेकर बनाया गया है। सो अगर आपको कभी ये डायमेंशंस याद न रहे तो आप उनको इस तरीके से ओशियन करके याद कर सकते हैं एंड देन आपको याद आ जाएगा कि कौन से अल्फाबेट से कौन सी डायमेंशन बनती है। तो अब वन बाय वन देखते हैं कि ये डायमेंशंस है क्या। एक्सट्रावर्जन के बारे में हमने बात की थी अपनी लास्ट वीडियो के बारे में। तो जो एक्सट्रावर्जन जो डायमेंशन होती है उसके अंदर क्या आता है, जो लोग इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं उनके अंदर एक्साइटमेंट ज़्यादा होती है, वो सोशल ज़्यादा होते हैं, सोशल इंटरेक्शन बहुत इजीली कर पाते हैं, वो लोग बहुत टॉकेटिव होते हैं और असर्टिव होते हैं। असर्टिवनेस क्या होता है? असर्टिवनेस होता है कि आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ उस चीज़ के लिए खड़े हो सकते हो जो आपको लगता है सही है विदाउट बीइंग एग्रेसिव, यानी कि आप अपनी बात को पोलाइटली भी कह सकते हो विदाउट बीइंग एक्सप्रेसिव। ये होती है असर्टिवनेस। एंड वो लोग बहुत ही इमोशनली बहुत एक्सप्रेसिव होते हैं, वो अपने इमोशन को बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्रेस करते हैं, दोज हु आर एक्सट्रोवर्टेड। तो जो लोग एक्सट्रोवर्जन की क्वालिटी जिन लोगों में ज़्यादा हाई होती है वो बहुत आउटगोइंग होते हैं और उनकी जो सोशल सिचुएशन से उन्हें वो एनर्जी गेन होती है विच डिराइव्स देयर पर्सनैलिटी। वहीं पर जो लोग एक्सट्रावर्जन होते हैं या फिर अब लो इन एक्सट्रावर्जन कह लीजिए या फिर आप उनको उसका ऑपोजिट इंट्रोवर्टेड कह लीजिए, वो थोड़े शाय होते हैं, प्लस वो इमोशनली इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते और वो रिजर्व रहना पसंद करते हैं एंड उनका जो मेनली जो फोकस होता है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब बात करते हैं दूसरी डायमेंशन की, दैट इज एग्रीएबलनेस। ये इस पर्सनैलिटी डायमेंशन के जो एट्रीब्यूट्स हैं वो है ट्रस्ट, एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म होता है कि जब आप अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचते हो, हिंदी में हम इसको परोपकार भी बोल सकते हैं, दैट इज एल्ट्रुइज्म। काइंडनेस, अफेक्शन एंड अदर प्रो सोशल बिहेवियर। प्रो सोशल बिहेवियर होता है ऐसा वॉलेंटरी बिहेवियर जिसमें आप दूसरों के बेनिफिट के लिए सोचते हुए कोई काम करते हो, दैट इज प्रो सोशल बिहेवियर। सो जो लोग एग्रीएबलनेस में हाई होते हैं वो ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, इंस्टेड ऑफ दोज जिनके अंदर एग्रीएबलनेस कम होती है, वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं और वो बहुत मैन्युपुलेटिव होते हैं। अब बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। इस डायमेंशन के अंदर जो लोग हाई होते हैं वो तो उनके अंदर थॉटफुलनेस ज़्यादा होती है, इम्पल्सिवली कंट्रोल्ड होते हैं वो लोग एंड दे ऑलवेज शोज गोल डायरेक्टेड बिहेवियर एंड हाईली कंसेंशियस, टेंड्स टू ऑर्गेनाइज एंड माइंडफुल ऑफ डिटेल। वो अपना सब कुछ ऑर्गेनाइज रखना पसंद करते हैं एंड दे हेविली रिलाई ऑन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब बात करते हैं न्यूरोटिसिज्म की या फिर इमोशनल स्टेबिलिटी की। इसके अंदर जो ट्रेड की कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं दैट इज बेसिकली सैडनेस, मूडीनेस एंड इमोशनली इंस्टेबिलिटी।
तो जिन लोगों के अंदर न्यूरोटिसिज्म के ट्रेट्स हाई होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, एंजाइटी ज़्यादा होती है, सैडनेस ज़्यादा होती है, इरिटेटेबिलिटी ज़्यादा होती है। और जिन लोगों के अंदर ये ट्रेट्स कम होते हैं वो ज़्यादा इमोशनली रेजिलिएंट होते हैं। इमोशनली रेजिलिएंट मतलब दोज हु आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कोप अप विद सम चेंज, और दे कैन easily और calmly deal with some shock, और वो लोग ज़्यादा इमोशनली स्टेबल होते हैं। ओपननेस की कैरेक्टरिस्टिक, इस ट्रेट के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो होती है इमेजिनेशन एंड इनसाइट। तो जिन लोगों में ओपननेस ज़्यादा होती है उनके जो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड होते हैं, उनको उनकी रेंज बहुत बड़ी होती है इंटरेस्ट की, और वो लोग बहुत ओपन होते हैं टुवर्ड्स लर्निंग। पीपल हु आर हाई इन दिस ट्रेड आर मोर एडवेंचरस एंड मोर क्रिएटिव, वेयर एज जिन लोगों के अंदर ओपननेस कम होती है वो ट्रेडिशनल होते हैं एंड दे स्ट्रगल विद एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अब हम देखेंगे कि ये जो 5 फैक्टर्स थे वो ओबी में, जब हम ओबी की बात करते हैं तो ये ओबी में कैसे हेल्पफुल होते हैं। पहले बात कर लेते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी की। तो जो हाई स्कोरर होते हैं इमोशनल स्टेबिलिटी में वो ज़्यादा हैप्पियर होते हैं एज कंपेयर टू दी लो स्कोरर। तो जो हाई स्कोरर होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और ऑप्टिमिस्टिक होते हैं उनकी थिंकिंग में, वेयर एंड उनके जो नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना वो बहुत थोड़े होते हैं। तो इससे क्या होता है कि नेगेटिव स्टेबिलिटी में जब आपके लेस नेगेटिव थिंकिंग होगी और फ्यूअर नेगेटिव इमोशंस होंगे तो वो आपको आपका जॉब सेटिस्फैक्शन और बेटर जॉब परफॉर्मेंस में भी हेल्प करेंगे। लेस हाइपर विजिलेंट क्या होता है, जब आप सतर्क या किसी चीज को लेकर सतर्क या सावधान होते हो, यू ऑलवेज एक्सपेक्ट सम डेंजर और समथिंग बैड। तो अगर आप लेस हाइपर विजिलेंट हो तो वो भी आपको हेल्प करता है। एंड ये कैसे इफेक्ट करेगा, अगर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी अच्छी होगी कि आप जो होगे वो हाई जॉब और हाई लाइफ सेटिस्फैक्शन को अचीव कर सकते हो, एंड वहीं पे आपका जो स्ट्रेस लेवल होगा वो लो रहेगा, बिकॉज you tends to have less negative thinking and less negative emotions। अब बात करते हैं एक्सट्रोवर्जन की। अब एक्सट्रोवर्जन क्यों जरूरी है। एक्सट्रोवर्जन अगर आप के अंदर हाई साइड पर एक्सट्रोवर्जन के ट्रेट्स हैं तो आपके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत बेटर होंगे, आप आसानी से दूसरों से इंटरेक्ट करते हो। दूसरा, ग्रेट सोशल डोमिनेंस, आप के अंदर अगर एक्सट्रोवर्जन वाला साइड हाई है तो आपको सोशल इंटरेक्शंस में मजा आता है, और आप जो है ना सोशली ग्रुप में आपकी एक डोमिनेंस क्रिएट होने लगती है बिकॉज ऑफ दैट पावरफुल ट्रेट दैट यू हैव इन योर सेल्फ। मोर इमोशनली एक्सप्रेसिव, आपके अंदर जो भी इमोशंस हैं आप उनको एक्सप्रेस कर सकते हो इजीली, बहुत आसानी से। और ये कैसे अफेक्ट करेगा, आपकी परफॉर्मेंस बहुत हाई होगी, बिकॉज आप अगर कहीं पे फॉर एग्जांपल एज अ टीम मेंबर काम कर रहे हैं और अगर आपके इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छे हैं और आपने सबसे बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है तो आप अपने ग्रुप के साथ आपकी परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती जाएगी, एंड इट मेक्स एन पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन योर टीम मेंबर ऑल्सो। दूसरा, इनहेंस्ड लीडरशिप। एक अच्छे लीडर के लिए एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेट होता है दैट इज इंटरपर्सनल स्किल। अगर आपके इंटरपर्सनल स्किल नहीं है तो आप अपने इन्फ्लुएंसर्स को अपनी बात कैसे आप कम्युनिकेट करोगे, कैसे उनको इन्फ्लुएंस करोगे। तो अगर आपका इंटरपर्सनल स्किल या आपके जो सोशल स्किल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं तो ये आपको एक अच्छा और एक बेहतर लीडर बनने में मदद करेगा और आपके जो लीडरशिप स्किल्स हैं उनको इन्हेंस करेगा। Again, this will lead to higher job and life satisfaction. Openness क्यों जरूरी है, why it is relevant
टू इंक्रीज लर्निंग। अगर आप ओपननेस आपके अंदर नहीं है तो आप आप जो होते हो वो अवॉइड करने लगते हो नई चेंजेस को। कुछ नया अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, यू आर नॉट विलिंग टू लर्न। तो उस किसके लिए ओपननेस किसके लिए होना जरूरी है कि आप अगर ओपन हो टूवर्ड्स चेंजेस और यू आर ओके विद द चेंजेस, तो आप जो है वो अपनी लर्निंग पावर को इंक्रीज करोगे, आप नई नई चीजें सीखना चाहोगे। क्योंकि जिनके अंदर ओपननेस ज्यादा आती है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। दे आर मोर फ्लेक्सिबल एंड ऑटोनोमस। अब ये कैसे अफेक्ट करेगा ट्रेनिंग परफॉर्मेंसेस को। अगर आप क्रिएटिव हो, अगर आप लर्नर हो, तो आपको जो ट्रेनिंग में जिस भी चीज से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है आप उसमें बहुत एक्सीलेंटली परफॉर्म करोगे। अगेन दिस विल इनहेंस योर लीडरशिप एंड यू आर मोर अडेप्टेबल टू चेंज। अगर आपकी ओपननेस आपके अंदर है तो आप चेंजेस को बहुत जल्दी और बहुत इजीली अडेप्ट कर लोगे विदाउट एनी रेजिस्टेंस और विद लो रेजिस्टेंस। अब बात करते हैं एग्रीएबलनेस की। एग्रीएबलनेस बेटर लाइट। एग्रीएबलनेस में क्या होता है कि आप जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशन है आप उनके साथ कंप्लाई करते हो एंड आप उनके साथ कंफर्म करते हो। मतलब आप मानते हो जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको दिए गए हैं, एंड इससे क्या होता है कि जो आपके साथ लोगों को काम करना आसान लगेगा, ठीक है, एंड दिस विल लीड टू योर बेटर परफॉर्मेंस। वहीं पे इनका एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है। जो एग्रीएबलनेस जिन लोगों में हाई होता है वो बहुत पुअर नेगोशिएटर्स होते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि जो उनका जो बेसिक पर्सनालिटी है दैट इज कि वो लोगों को प्लीज करना चाहते हैं और उस प्लीज जब आप नेगोशिएट करते हो तो वो अपनी बात को दूसरे के सामने उतने आराम से नहीं रख पाते, ठीक है, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि दे आर पुअर नेगोशिएटर्स। अब एग्रीएबलनेस कैसे इफेक्ट करती है? हाई परफॉर्मेंस, जब आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ कंप्लाई करोगे, यू कंप्लाई विद द हायर अथॉरिटीज और योर सुपीरियर, ये आपकी परफॉर्मेंस को बेटर करेगा। दूसरा, लोअर लेवल ऑफ डेविएंट बिहेवियर। व्हेन यू कंप्लाई with rules and regulation, when you conform with the rules, तो आपका जो चांसेस होते हैं कि आपका डेविएट नहीं होते आप अपने फोकस्ड बिहेवियर से। नेक्स्ट एंड लास्ट इज कॉन्सियसनेस। ये क्यों रेलेवेंट है? ग्रेट एफर्ट्स एंड परसिस्टेंस। आप इसमें आप अपने एफर्ट्स नीडेड होते हैं जिस ऐसी जॉब में जहाँ पे हाई लेवल ऑफ एफर्ट्स आर नीडेड, एंड परसिस्टेंस इज यू कीप ऑन ट्राइंग डिस्पाइट हैविंग फेलियर्स, मोर ड्राइव एंड डिसिप्लिन एंड बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड प्लानिंग। सिंस जो इस डायमेंशन में हायर साइड में होते हैं, दे प्रेफर things to be organized and they prefer to plan the things. अब ये कैसे इफेक्ट करता है? That is high on performance, enhanced leadership and greater longevity. तो ये थे हमारा 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।